प्यार की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा पर बात होनी चाहिए। आप कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत खराब हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया है कि मैं समाज के नियम तय करूंगा, समाज मेरे हिसाब से चलेगा, अगर किसी को प्रेम करना है तो वो मेरी इच्छा से करेगा? ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों अपनी अपनी इच्छा है? क्यों चॉइस है? चॉइस से नहीं होता। बच्चे की चॉइस है मोबाइल चलाना, फिर आप क्यों मना करते हैं बेटा मोबाइल ना चलाओ? चलाने दो, फिर उसको दे दो मोबाइल। क्यों पढ़ाने भेजते हैं? उसका मन नहीं होता पढ़ने का। बच्चा बालिग नहीं होता। हाँ, उसी आप बालिग नहीं है पूर्ण रूप से। आपको भी आप तो बालिग हो गई शरीर से, लेकिन बुद्धि से भी बालिग नहीं हुई। अच्छा, आप मेरे ऊपर हमला करेंगे? मैं यहाँ तक पढ़ लिख कर पहुंची हूँ, इंजीनियरिंग किया है, तो पढ़ाई लिखाई आगे करी है, यहाँ तक पढ़ाई तो रावण ने भी की थी। विकास नहीं हुआ। रावण भी बहुत विद्वान था, लेकिन रावण की बुद्धि का विकास कहाँ हुआ? पराई औरत को चुराना धर्म था? पहले ये बताइए, पराई औरत को चुराना धर्म था रावण का? उत्तर दीजिए। गलत था। बस उसी तरह लिवन में रहना गलत है। पर ये एक बालिग इंसान की इच्छा है। क्यों इच्छा है गलत? नहीं, क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पराई औरत के संग पराई पुरुष के संग गलत है। चलिए गलत है, लेकिन नहीं, चलिए गलत है, लेकिन आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या? हम आपके बेटा हैं, हम आपके भाई हैं। आप गलत करेंगी, आप मेरी माँ हैं, मैं आपको रोकूंगा। कृष्ण और राधा के प्यार को क्या कहेंगे? कृष्ण राधा का प्यार शाश्वत है, सदा से है, सनातन है। कौन है? रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी है। और राधा क्या है? राधा जी भी धर्म पत्नी है, भगवान की पत्नी। लक्ष्मी ही राधा है, लक्ष्मी ही अभी आप इसी मुसलमान धर्म को ये कहते हैं कि साहब दो दो पत्नियां रखते हैं, महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। राम जी एक पत्नी वाले हैं ना, राम जी की बात कर लो। आप कृष्ण की प्रेमिका की, मैं प्रेम के ऊपर इस समय चर्चा कर रही हूं। प्रेम राम जी के अंदर नहीं था क्या? जेनजी जो है, अच्छा बताओ, क्या राम के अंदर प्रेम नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, तो राम जी के प्रेम की बात अंदर भी तो है। हाँ, तो फिर राधा। अच्छा ये बताओ, तो आपको राधा कृष्ण बनना है? आज के जैन जी कृष्ण बनना चाहते हैं तो गोवर्धन उठाए एक उंगली से। भगवान ने गोवर्धन भी उठाया था, काली नाग पर नृत्य किया था, अग्नि भी पी थी। शादी बस करना है तुम्हें 17 ठो। आप धर्मांतरण करने वाले लोगों को जयचंद कह देते हैं, आप मीडिया को कहते हैं कि साहब हम टीआरपी के लिए ऐसा करते हैं, महिलाओं के लिए भी आप कुछ भी कह देते हैं। मतलब आप किसी के ऊपर भी टिप्पणी करने की आज़ादी ले लेते हैं। आपने अभी मुझे कहा कि मैं शरीर से विकसित हूँ, मेरी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। नहीं हुई ना, मैं मानता हूँ इस बात को। जब आपने बोला कि मैं आपके लिए कह दूं तो नहीं, आप कह दीजिए। मर्यादा नहीं तोड़ूंगी। ऐसा है ना कि मैं तो आपके बेटे की उम्र का हूँ, आपके बेटे की उम्र का मैं हूँ, आप मेरे को बोल सकती है। आप बोल सकते हैं। आपने पता नहीं कैसे आपने मेरे बेटे की आयु का मान लिया। चलिए खैर, लेकिन आप ये बताइए ना अनिरुद्धाचार्य जी कि आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ये आजादी ये कहाँ से आपने सीखा है? और ये तो मेरा धर्म, हिंदू धर्म नहीं कहता। कहता है, हमारा हिंदू धर्म ही कहता है कि गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। आप किसी का भी मुंह पर अपमान कर दीजिए। बिल्कुल, गलत है तो अपमान किया जाएगा, सही है तो सम्मान किया। आप मेरा अपमान करिए, यदि मैं गलत हूं तो मेरे को कोई बुराई नहीं लगेगी। आप कह दीजिए। सही बात बुरी बात कहने का सनातन में डिबेट करने की आज़ादी है। आप किसी अन्य कुरान के ऊपर डिबेट कर सकती हैं, रामायण पे, महाभारत पे, गीता पे, वेदों पे आप डिबेट करिए। कुरान पे, बाइबल पे आप डिबेट नहीं कर सकती। आज़ादी भारत देता है, करिए। तो आज तक आपने जी न्यूज में कितने कुरान पे डिबेट क्यों नहीं होती डिबेट? क्यों? हमारे यहाँ खूब मौलाना आते हैं और अगर हमें उनकी कोई भी बात गलत लगती है हम आवाज उठाते हैं, हम बोलते हैं। देवी की मन से रहा जाता है, उन विचारों से रहा जाता है, उन भावनाओं से रहा जाता है, या तन के कपड़ों से देवी का भाव आपको दिखता है? हो सकता है कि देवी के कपड़े किसी ने धारण कर रखे हों और मन से वो वैसी ना हो। तो आप किस चीज़ को ज़्यादा बात करेंगे? आप मन की बात करेंगे, भावना की बात करेंगे, विचारों की बात करेंगे, या कपड़ों पे सीधे सीधे स्त्री के अटैक कर देंगे? ठीक है, बॉलीवुड की एक बात सुनाता हूँ आपको। जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे गांव में एक गाना बज रहा था, वो याद है मेरे को। कहो तो सुना दूं एक लाइन? बिल्कुल सुनाइए, उससे आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सुनाइए। एक लाइन याद है मुझे, 2 लाइन याद नहीं है। अपने कंधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। ऐसे एक अल्ताफ राजा का गीत था। अपने कंधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की। ये सुना था आपने कभी? मतलब कंधे से दुपट्टा यदि सरक रहा है तो बूढ़े भी जवानी की दुआ मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकने मत देना।
क्यों सरकने ये देना? कवि की कल्पना है। ऐसी मेरी भी कल्पना, आप उसको कुछ नहीं बोल रही हैं, वो कवि की कल्पना, वही मैं जब बोल रहा हूँ, उनका तो मेरे को इंटरव्यू गलत बोल करूंगी रही तो हैं। उनसे भी पूछती हूँ। ऐसा नहीं है अनिरुद्धाचार्य जी, क्यों नहीं आप किया आज तक मेरे उनका पेशे पे इंटरव्यू? सवाल मत उठाइए। बहुत इंटरव्यू किए उनके कब हैं, किए? एक लंबे चौड़े करियर में बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं। उनके मैं कब यहाँ पे किए? आपको आके लिस्ट नहीं दूंगी कि मैंने किसका किया है किसका नहीं। कभी आप मेरे प्रोफाइल आप पे जाएं मेरे और को गलत देखें। बोल सकती हैं, उनका मैं- इंटरव्यू भी नहीं ले सकते। मैं इंटरव्यू ले चुकी हूँ बहुत सारे फिल्म स्टार्स का, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बॉलीवुड के तमाम उन लोगों की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर देते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस देश के लोगों को एंटरटेन किया है, उनका मनोरंजन किया है, उनको एक जिसे कहा जाए कि आदमी जब बहुत परेशान होता है एक अच्छा साधन मनोरंजन का दिया है। आप उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठा देते हैं। आप एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी इस शो में, लेकिन आपने एक बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग के ऊपर सवाल उठाया, उसको बांग्लादेशी प्रेमी डिक्लेयर कर दिया। तो अनिरुद्धाचार्य क्या अपने को भगवान मानने लगे हैं? भगवान का दास, अपने को भगवान का दास मानता है ये भगवान दास। के दास तो हनुमान जी थे। क्यों हम नहीं हो सकते? इस हम तरह नहीं की हो भाषा, सकते। इस तरह की मर्यादा। हनुमान जी तो मुठिका मार, हम तो मार नहीं रहे हैं, हनुमान जी तो मारते भी थे गदे से। मन कर रहा है आपका मेरा मुझे नहीं नहीं, मैं मारने बता का? रहा हूँ, हनुमान जी तो मारते भी थे। मुठिका एक महाकपि हनि रुद्र बमत धरणी ठनमनी। हम मार नहीं रहे हैं, हम तो केवल बात कर रहे हैं। धर्म का ठेकेदार अपने को रबड़ी ना भेज माने, ये दीजिएगा। भी मेरी विनती है आपसे। हमारी बहन सवेरे से ठिठुरती हुई आई थी, देखो हंसते हुए फिर जा रही अपमान, है। फिर अपमान। हमारे साथ हंसती, देखो हम हंसते हुए विदा कर रहे हैं, ये ठिठुरते हुए आई थी सवेरे और हंसते हुए विदा कर रहे हैं। इससे बड़ा नारी का सम्मान क्या हो सकता है? जो ठिठुरती हुई आई थी उनको हंसते हुए विदा कर रहे हैं, ये नारी का सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्धाचार्य जी।